सिनारियो देखेंगे तो जो शिंदे, एक नाथ शिंदे के पास में कोई ऑप्शन नहीं है। अगर वो अलग हटते हैं तो बिल्कुल किनारे हो जाएंगे। बीजेपी में जो है लॉयल पार्टी वर्कर की तरह जो भी उनके साथ निर्णय हुआ, उन्हें कहा गया कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनिए तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए। हो सकता है उनको केंद्रीय मंत्रालय में जो है कैबिनेट में कोई एक जगह भी मिल जाए, इस तरह का भी नेगोशिएशन हो जाए। महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत चर्चा है कि अब एकनाथ शिंदे का क्या होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री पद तो शायद उन्हें नहीं मिलेगा। और एकनाथ शिंदे जो हैं, क्या वो महाराष्ट्र की सियासत से अब दरकिनार हो जाएंगे या कुछ नया एकनाथ शिंदे करने जा रहे हैं? जिस तरीके से एकनाथ शिंदे अभी भी उतने संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं, इसके पीछे काफी गुणागणित लगाया जा रहा है। लेकिन कहा भी जा रहा है कि सियासत कभी किसी की खत्म नहीं होती। तो अरुण सर मेरे साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अरुण सर, कहा तो जा रहा है कि सियासत खत्म नहीं होती, लेकिन दूसरी ओर ये बात भी चल रही है कि शिंदे अब लगभग बीजेपी उन्हें दरकिनार कर ही देगी। क्या आपको लगता है? नरेश, पूरी तरह से तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बीजेपी को भी अभी जो है महाराष्ट्र की राजनीति पे एकनाथ शिंदे की जरूरत है जी। और एकनाथ शिंदे ने परिस्थितियों को समझा। पहले जरूर चुनाव के परिणाम आए थे, उसके तुरंत बाद ऐसा लग रहा था कि वो शायद अपनी मांग को लेकर अड़ जाए, क्योंकि चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा गया था। और उनकी जो लड़की बहन योजना जी, वो काफ़ी पॉपुलर हुई। आपने देखा कि जो महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर वोट दिया महाराष्ट्र की इस असेंबली पोल में, तो उसमें कहा जा रहा था कि चूंकि उनका नेतृत्व था, उन्होंने दो दलों के साथ इतना अच्छा सामंजस्य बिठाया था, ये सब बातें हो रही थी। और जिस बहुत एबल तरीके से उन्होंने प्रो हिंदुत्व एजेंडा है उसको आगे बढ़ाया, तो ये इन सब बातों की आड़ लेते हुए जो उनकी पार्टी एक तरह से क्लेम कर रही थी कि चीफ मिनिस्टर उनको बनाया जाए। और साथ में आपने भी सुना होगा कि बिहार की राजनीति का फॉर्मूला बताया जा रहा था कि जिस तरह से बीजेपी ज़्यादा संख्या होते हुए भी बिहार में नीतीश कुमार जी को उन्होंने बराबर हमेशा चीफ मिनिस्टर के रूप में सपोर्ट किया, उस तरह का फॉर्मूला इवॉल्व किया जाए। लेकिन ज़्यादा मतलब ये रहता है कि अगर 19-20 का गणित होता तो बीजेपी शायद थोड़ा मान भी लेती, लेकिन ये तो गणित बहुत ज़्यादा गणित है। शिंदे के पास बीजेपी की आधी सीटें भी नहीं है एक तरीके से। जी, वो बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। जिस तरह से महायुति का जो मेजर अलायंस बन के उभरा, और मैं ये भी कहूँगा कि बीजेपी ने इस बार 132 सीट जीती है। पिछले 3 चुनाव का आप आंकड़ा देख लीजिए, 2014 में भी तकरीबन 122 सीट हुआ करती थी, और पिछले चुनाव में जो 2019 में भी 105 के आसपास सीट थी। यानी 3 बार से जो सैकड़े का आंकड़ा जो है बीजेपी लगातार पार कर रही है। इस बार 132 रिकॉर्ड सीट आ गई, बहुमत के लिए 145 चाहिए। और उनको मैं बता दूं कि छोटे दलों में से 4 और अन्य दल जो है, 4 और एमएलए उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। क्या मतलब ये कॉन्क्रीट बात हो गई है। तो ऐसी स्थिति में आप अगर सिनारियो देखेंगे तो जो शिंदे, एकनाथ शिंदे के पास में कोई ऑप्शन नहीं है। अगर वो अलग हटते हैं तो बिल्कुल किनारे हो जाएंगे। तो उनकी इस समय उनके साथ जद्दोजहद, 2 दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया केंद्र के साथ रहें, बीजेपी के साथ में रहेंगे। और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जी की भी तारीफ की। कल रात को वो दिल्ली में थे। जो नेगोशिएशन हुआ है उसके बारे में पूरी खबरें तो नहीं आ रही, लेकिन ये कहा जा रहा है कि उनके पास जिस तरह से अर्बन डेवलपमेंट, पीडब्ल्यूडी मंत्रालय मांग रहे हैं फिलहाल, वो सब सारी चीजें हुआ करती थी। चूंकि गृह मंत्रालय लगातार देवेंद्र फडणवीस के पास में था। देवेंद्र फडणवीस जो इस 2019 वाली जो सरकार बनी थी, उसमें उनके पास लगातार गृह मंत्रालय था। तो एक तरह से मोटा मोटी जो खबर आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि जो तीनों रेस्पेक्टिव जो अलायंस पार्टनर थे, जैसे अजीत पवार के पास फाइनेंस हुआ करता था और एग्रीकल्चर भी था, तो फाइनेंस उनके पास रहेगा, ऐसी सहमति लोग कह रहे हैं कि बन गई है। इनके पास में सिर्फ पीडब्ल्यूडी और अर्बन डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो अर्बन डेवलपमेंट कहा जा रहा है कि बीजेपी अपने पास जा रही गृह मंत्रालय के साथ में, प्लस चीफ मिनिस्टर का फेस। चीफ मिनिस्टर के फेस पे मोर और लेस जैसे कि रिपोर्ट्स आ रही हैं, अभी तक तो कुछ इस तरह प्रत्याशित होने की संभावना नहीं लग रही है। राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस स्थिति में जो है देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर के रूप में मोर और लेस उनका चेहरा तय हो गया है। उसमें अजीत पवार ने भी बिल्कुल क्लियरली कह दिया है। और दूसरी बात यह है कि आप देखेंगे कि बीजेपी को, हम लोग फिर से उस बिहार वाले फार्मूले को थोड़ा से रिलेट कर लेते हैं, तो बीजेपी ने कोशिश की है कि जिस तरह से बिहार में बीजेपी के ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान हुआ है, वहाँ कोई उस तरह का फेस उभर ही नहीं आ पाया। वो सेकेंडरी फेस ही रह गया, सेकेंडरी पार्टी रह गई। तो उस तरह का एक्सपेरिमेंट ये लोग नहीं करना चाहते हैं। देवेंद्र फडणवीस 2014 में चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। इस बार जो जिस तरह से उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया था 2019 के बाद में,
तो जो कार्डर्स का मोराल उतना उस तरह से नहीं था। उन कार्डर्स में जो आशा डाली थी देवेंद्र फडणवीस ने कि साहब हमारे ज़्यादा सीट आएंगे, हमारा अलायंस बढ़ेगा, इसमें हम लार्जेस्ट पार्टनर होंगे, तो हमारा चीफ मिनिस्टर होगा, इस तरह का विश्वास था लोगों में। और उस विश्वास को कायम रखा देवेंद्र फडणवीस ने। और सबसे बड़ी बात मैं कहूँगा, देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरह से लॉयल पार्टी वर्कर की तरह बीजेपी में जो है लॉयल पार्टी वर्कर की तरह जो भी उनके साथ निर्णय हुआ, उन्हें कहा गया कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनिए, तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए। और दूसरी बात मैं कहूँगा कि उन्होंने जो आपने लोकसभा के इलेक्शन में देखा ही है कि लोकसभा में जो जिस तरह से आरएसएस और बीजेपी जो लीडर्स हैं उनके बीच में टॉप लीडरशिप में जो मनमुटाव हो गया था, तो उस गैप को ब्रिज करने के लिए, उस गैप को पूरा करने के लिए बहुत प्रयास किया। क्योंकि वो नागपुर से आते हैं, उनकी अपब्रिंगिंग आरएसएस के बैकग्राउंड में है, लिगेसी उनके पास में है, उनके पिताजी भी आरएसएस से जुड़े हुआ करते थे, तो वो लिगेसी उनके पास में है। उस लिगेसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पूरी कोशिश की कि उस एजेंडे को आगे किया जाए, प्रो हिंदुत्व के एजेंडे को आगे किया जाए। और इन सब के ऊपर सबसे बड़ी बात जो मैं कहूँगा, जो आपने चुनाव के दरमियान इस बार देखा कि जो बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इस नारे को लेकर मैं कहता हूं कि बहुत तेजी से उन्होंने उस एजेंडे को आगे रखा, और जिसका बहुत बड़ा परिणाम मैं तो कहता हूं कि पूरा का पूरा जो इलेक्शन हुआ, जिस तरह से आपने देखा था कि महाविकास अघाड़ी ने कोशिश की थी कि मौलवी लोगों का फतवा करके या फिर जैसा नैरेटिव बना था कि वोट जिहाद होगा, सब लोग एक तरफा वोटिंग करेंगे, तो वो सब सारी चीजें हुई। लेकिन उसके बीच में जो है आप देखेंगे कि देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी के एजेंडे को, कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इस बात की लगातार वकालत की। उसका परिणाम है, लोग अभी इस बात को यकीन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो पोलराइजेशन हुआ, पोलराइजेशन दोनों तरफ हुआ। मैं आपको उसका एक एग्जाम्पल दूंगा। अगर ये पोलराइजेशन कॉन्क्रीट तरीके से नहीं हुआ होता, तो आप देखेंगे जो 20 सीटें जो शिवसेना जीती है, उद्धव बाल ठाकरे वाली शिवसेना वो जीती है, उसमें आप अगर आंकड़े लेंगे, मुंबई के ही आंकड़े ले लें, जो 12 सीट है उसमें ही देख लें, तो उसमें ज़्यादातर उनको जो जिस अंतर पे जीते हैं, उन सब ज़्यादातर जगहों पे आपने देखा कि मैसिव मुस्लिम वोटिंग, मुस्लिम पॉपुलेशन की वोटिंग उनकी तरफ हुई है, जो कि अप्रत्याशित है। तो मुस्लिम वोट बैंक पूरी की पूरी तरह से महाविकास अघाड़ी की तरफ गया। और इधर की तरफ आपने देखा होगा कि जो ये एजेंडा जो नैरेटिव बनाया गया कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, उसकी वजह से पूरा का पूरा स्ट्राइक रेट जो है बदल गया। महायुति के पास इस समय स्ट्राइक रेट 80% हुआ, और जो महाविकास अघाड़ी है उसके पास 16-17 तकरीबन 60% का अंतर पड़ गया इन दोनों के बीच में। इस वजह से कहा जा सकता है कि इस एफर्ट में, मैं नहीं कहता हूं कि अकेले दम का एफर्ट था, उसमें एकनाथ शिंदे की पार्टी का भी बड़ा योगदान था, क्योंकि उनको ये फेस करना पड़ रहा था कि रियल शिवसेना किसके साथ। उन्होंने खुद जहां से वो लड़ रहे थे वहां पर आपने देखा होगा कि जिसकी मेंटोरशिप में वो आगे बढ़े, अनंत दीघे की, शिवसेना के अनंत दीघे की, वो एक तरह से शिष्य के रूप में आगे बढ़े। अनंत दीघे के भतीजे के उनके खिलाफ लड़ाया गया था, जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने उनके खिलाफ खड़ा किया था, ताकि इस लेगेसी वॉर में जो है ये पिछड़ जाएं। लेकिन इन सब कोशिशों के बाद में अपने प्रोग्राम से, अपनी जो पॉलिटिकल सूझबूझ से, चूंकि वो ग्रास रूट के नेता हैं, जमीनी संघर्ष करके जो वो आगे बढ़े हैं, तो उसमें सूझबूझ उनकी यही है कि उन्होंने जिस तरह से कॉम्प्रोमाइज किया है, अभी वर्तमान स्थिति में तो किनारे होते हुए नहीं दिख रहे हैं। चीफ मिनिस्टर की कुर्सी उनसे जरूर छिन रही है, छिन क्या उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास 57 सीट्स हैं। तो ऐसी स्थिति में लगता है कि वो थोड़ा सा किनारे हुए हैं जरूर, लेकिन वो अभी भी बहुत पूरी तरह से जो है नेगोशिएट कर रहे हैं, और लगता है कि वो प्लम मिनिस्ट्रीज के ऊपर बात अटकी हुई है, और मोर और लेस वो जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, जैसे कि खबरें आ रही हैं, अजित पवार के साथ में वो 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे, इस तरह की बातें चल रही हैं। बिल्कुल। तो देखिए, महाराष्ट्र में आखिरी क्षण तक कोशिश कर रहे हैं शिंदे की उनको मुख्यमंत्री पद मिल जाए, हालांकि अभी मिलना मुश्किल है। तो कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद तमाम बातें साफ कर दी हैं कि उन्हें बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने से कोई एतराज़ नहीं है। वो मोदी शाह जो कहेंगे, उनका जो डिसीजन होगा उस पर शिंदे आगे उसी पर चलेंगे। लेकिन अंदर खाने क्या चल रहा है तो रहेगी सामने से सामने जो बातचीत होती है कि एक नेता आता है, वो जनता को बताता है कि हमारे अंदर, हमारे गठबंधन में सब ठीक ठाक चल रहा है, पार्टी में ठीक चल रहा है, लेकिन पार्टी के पीछे जो है वो बहुत सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें चल रही होती हैं। अगर नहीं चल रही होती तो रात
रात को 10-11 बजे दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के यहाँ मीटिंग नहीं होती, लगातार दौर नहीं चल रहा होता, तस्वीर साफ होती तो अभी तक आपको तमाम खबरें मिल गई होती और घोषणा और भी एक बात और भी है, जी। वो हो सकता है कि उनके जो बेटे एमपी हैं, उनकी पार्टी से जो केंद्र में है एमपी के रूप में महाराष्ट्र से, हो सकता है उनको केंद्रीय मंत्रालय में जो है कैबिनेट में कोई एक जगह भी मिल जाए, इस तरह का भी नेगोशिएशन हो जाए। प्लस जो स्टेट में जो, और उसके साथ में जो कैबिनेट, जो स्टेट कैबिनेट है, इसके अलावा जो आपने देखा होगा कि बहुत सारे बोर्ड्स होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं स्टेट गवर्नमेंट में के तहत, उसमें भी जो कि कैबिनेट रैंक की पोस्ट होती है, मिनिस्ट्रियल रैंक की पोस्ट होती है, इन सब चीजों पे भी बात हो रही है। तमाम चीजों का बंटवारा भी होना बाकी है, तो थोड़ा सा इंतजार आपको करना जरूर होगा, क्योंकि बहुत जल्द आपको महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री भी ऐलान हो जाएगा और साथ में किसको क्या मंत्रालय मिलने हैं वो भी जल्द ही ऐलान हो जाएगा, तो थोड़ा सा इंतजार जरूर कीजिए। लेकिन शिंदे की सियासत पर सबकी नजर बनी हुई है। अब आप अपनी राय बताएं कि शिंदे साहब का अगला क्या होने वाला है, क्या भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपने साथ लेकर चलेगी या फिर शिंदे इस गठबंधन से अलग हो जाएंगे? कमेंट का जरूर बताएं और देखते रहें इंडिया.com।